₹239 का रिचार्ज अब होने जा रहा है ₹350 का दोस्तों, इसी जून से 2026 से। हाँ, हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं और इसके पीछे हम जानेंगे कि आखिर रीजन क्या है कि ₹239 के रिचार्ज अब हमको पड़ने जा रहा है ₹349 में। एक्चुअल में होता क्या है कि अगर हम सबसे पहले समझें कि रिचार्ज अगर महंगा हो रहा है तो इसमें किसी सरकार का दोष नहीं है। चाहे अब बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी की दोष है या नरेंद्र मोदी महंगाई बढ़ाते रहे, तो ऐसा कुछ नहीं है। सरकार को हमें तुरंत दोष नहीं देना चाहिए। जहाँ कहीं भी इन्फ्लेशन आते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार की ही गलती है। थोड़ा सा हमें अपना भी रिसर्च करना चाहिए। वो ये है कि चलिए हम आपको बताते हैं रिचार्ज जो जून 2026 से महंगा होने जा रहा है उसके पीछे सबसे पहला रीजन ये है कि भाई 5G का रोल क्या है उसमें, जियो का मार्केट कैसा है और एवरेज रेवेन्यू पर यूजर क्या है, ARPU क्या है और गवर्नमेंट रोल का जो है मतलब महंगा होने में गवर्नमेंट का क्या रोल है। ये सब सारी का कई फैक्टर्स होते हैं। तो अगर हम शुरुआत करें तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इंडियन जो टेलीकॉम का मार्केट है, इंडिया का जो टेलीकॉम जितनी इंडस्ट्रीज हैं तो वो पैसा कैसे कमाती हैं। तो सबसे पहले रिचार्ज से कमाती हैं, डेटा पैक से कमाती हैं, SMS से कमाती हैं, फाइबर ब्रॉडबैंड से कमाती हैं। यही सब माध्यम होते हैं जो कि हम शुरुआती में ₹239 का रिचार्ज करते हैं, रंग से पूरा आराम से चलाते हैं। लेकिन ये इतना जितना सिंपल दिख रहा है दोस्तों ना, इतना सिंपल होता नहीं है। एक्चुअल में टावर्स का खर्चा लगता है, स्पेक्ट्रम जो यानी कि जो लेन होती है एयर में बिछाने का, एक जिस इनविजिबल जो लेन होती है नेटवर्क को ले जाने का, जैसे हमारा हाईवे होता है तो हम लोगों का एक लेन होता है, तो ठीक उसी प्रकार से स्काई में भी एक लेन होती है जो इनविजिबल जो वेव्स होती हैं, जो नेटवर्क्स होते हैं उनको ले जाने का काम करते हैं। ऐसे चीज़ों को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम बोलते हैं एक्चुअल में। तो और इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, फाइबर केबल का खर्चा, डीजल भी लगता है। कैसे डीजल लगता है मतलब और भी फ्यूल लगते हैं कि जैसे कहीं भाई टावर लग रहा है तो जनरेटर यूज होगा तो डीजल लगेगा ही लगेगा। मेंटेनेंस जैसे कहीं कोई खुदाई करना हुआ, लेबर चार्ज हो गया, या फिर मान लीजिए मेंटेनेंस में कोई चीज़ बनवाना हुआ या कोई वायर जल गया उसका मेंटेनेंस, ये सब मेंटेनेंस में ये सब खर्चा कहाँ से आएगा? रिचार्ज बढ़ाने से ही आएगा, डेटा पैक बढ़ाने से ही आएगा, प्राइस बढ़ाने से ही आएगा। पता चला 239 का रिचार्ज कर ले रहे हैं पूरा का पूरा महीना हम आराम से अनलिमिटेड यूज कर रहे हैं, अनलिमिटेड इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ये सब तमाम फैक्टर्स हैं जो उसके पीछे, महंगाई के पीछे थोड़ा सा काम कर रहे हैं। एम्प्लॉयज भी रखने होते हैं टेलीकॉम कंपनीज को, 5G इक्विपमेंट भी उनको बिठाना है, क्योंकि 5G का जमाना ऐसा आ गया है कि हर कोई 5G यूज कर रहा है। तो कहने का मतलब जितना ये सिंपल दिख रहा है ना कि टेलीकॉम इंडस्ट्री मार्केट में ऐसा है कि रिचार्ज दे देती, हमसे पैसा ले लेती है, बट उतना सिंपल है नहीं, वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो उसके पीछे इतने जो हिडन काम करते हैं ना, ये सब सारी चीजें हिडन होती हैं, आम आदमी नहीं जानता है। ये सब टावर का खर्चा, सारी चीजें खर्चा, ये तो उसी रिचार्ज से ही आएगा ना भाई। अच्छा, अब हम बात करते हैं जो डेटा पैक महंगा हुआ है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है स्पेक्ट्रम। अब ये स्पेक्ट्रम जो एक इनविजिबल फ्रीक्वेंसी लेन होती है जो एयर में होती है, जिसके पीछे एक्शन जब होता है ना तो करोड़ों, लाखों करोड़ों का खर्च हुआ था। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जब स्पेक्ट्रम 2022 में बिछाया गया था जियो के द्वारा 88,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। वहीं पर एयरटेल ने जब बिछाया था स्पेक्ट्रम स्काई में, अपना लेन क्लियर किया था कि भाई हम इस लेन से अपना नेटवर्क लेकर जाएंगे, तो 43,000 करोड़ रुपए 2022 में एयरटेल ने खर्च किया था। अब सोचिए। और तीसरा फैक्टर अगर हम बात करें तो वो ये हो सकता है कि जैसे एक्सपेंस ऑफ 5G। अब 5G नेटवर्क हम हर जगह बिछाते चले जा रहे हैं, अनलिमिटेड डेटा हर किसी को चाहिए, अनलिमिटेड डेटा हर कोई आदमी चाहता है रील देखने के लिए, OTT पे पिक्चर्स देखने के लिए, वेब सीरीज देखने के लिए। तो 5G को इस्टेब्लिश करने के लिए ना न्यू टावर अगर लगेंगे वहां तो न्यू टावर लगाए जाएंगे, नहीं तो जो टावर पहले से उसको अपग्रेड किया जाएगा, ये भी खर्चा एक आएगा। दूसरा, जो न्यू एंटीना है, जैसे मान लीजिए कहीं अगर आपने ब्रॉडबैंड लगवाया है, फाइबर लगवाया है, तो एंटीना उसका खर्चा,
फाइबर नेटवर्क भी बिछेगा, अगर जहां दूर है तो वहां और फाइबर नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी। डेटा सेंटर्स भी बनाए जाएंगे, कूलिंग सिस्टम भी बनाया जाएगा। भाई कहीं कोई किसी ऑफिस में या किसी टावर के पास में पता चला कोई चीज गर्म होके फट गई, या मतलब एक मोटा मोटा हम एक समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो एक कूलिंग सिस्टम भी, उसका भी खर्चा बन जाएगा। तो ये सब सारे खर्चे जो आते हैं वो यहीं से आएंगे, रिचार्ज से ही आएंगे। होता क्या है कि 5G फ्री टू यूजर्स, बट कंपनी को कुछ भी नहीं मिलता है मेरे भाई, कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है। हमें 239 रुपए का रिचार्ज फ्री में मिल करके हम पूरे महीने मौज काटते हैं, लेकिन कंपनी को फ्री में कुछ मिलता नहीं है। एक्चुअल में ये सब के सब इस पे कंपनी पूरा मेहनत कर रही होती है और बरसों का उसका इन्वेस्टमेंट होता है। अब बात करते हैं 2016 में जब जियो आया मार्केट में। अभी हम फिर से आएंगे कि रिचार्ज महंगा क्यों होने जा रहा है जून इसी 2026 में, बट हम बात करते हैं 2016 में। 2016 में चलते हैं, जब फ्री कॉल्स, फ्री इंटरनेट वाज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द जियो। मार्केट में जब जियो आया तो शुरुआत में सबने सिम खरीदा। जस्ट this was the information conveyed by the Jio to every person that just you go to the shop and purchase that particular SIM and all the facilities regarding the internet, data, SMS, calling will be absolutely free। लेकिन हुआ क्या, जब एकदम इसने फ्री कर दिया जियो ने 2016 में, पूरा मार्केट में, पूरे टेलीकॉम इंडस्ट्री में एकदम तहलका मच गया भाई। जब तहलका मच गया तो इंडस्ट्री में बहुत फ्लक्चुएशन आए। उस ऐसा फ्लक्चुएशन आया कि तमाम टेलीकॉम कंपनियां, जैसे कि एयरसेल गायब, टाटा डोकोमो गायब, आरकॉम गायब, बचा कौन? कुछ गिने चुने, जैसे एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया जो मर्ज हुई थी बाद में भी आई, है ना। अब हुआ क्या, कंपटीशन कम हो गया क्योंकि की प्लेयर्स कुछ गायब हो गए। तो मार्केट प्लेयर्स जब गायब हुए तो हुआ क्या कि कंपटीशन कम हुआ तो लोगों को डेटा सस्ता मिलने लगा। लेकिन ग्रेजुअली हमें एक चीज देखने को मिलेगा 2016 से, जब आप एनालिसिस करेंगे तो धीरे धीरे सारे के सारे डेटा पैक्स या टैरिफ पैक्स का प्राइस बढ़ता चला गया। उसका कारण है कंपटीशन में ज्यादा लोग थे ही नहीं, इस वजह से इन्होंने अब मनमानी करना शुरू कर दिया। ये भी एक रीजन है। अब चाहे मनमानी कह लीजिए और चाहे टेलीकॉम इंडस्ट्रीज का ये कह लीजिए कि भाई ये सब टावर का खर्चा, 5G नेटवर्क का, 5G टावर का या 5G जो है स्पेक्ट्रम का, इन सब का खर्चा निकालने के लिए इन्होंने प्राइस धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, एक ये रीजन हो गया। अच्छा, एक रीजन और ये भी है कि जैसे मानते हैं कि ARPU, जैसे ये ARPU है, यहाँ आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, मतलब हम समझा सकते हैं इसमें कि जैसे इसमें क्या है कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। एवरेज रेवेन्यू पर यूजर वो होता है टेलीकॉम इंडस्ट्री में कि अगर एक आदमी 100 रुपए का रिचार्ज करवाता है और 100 रुपए रिचार्ज करवाने के बाद में लोगों से 20,000 रुपए का फायदा होता है, तो इसका अर्थ ये होता है कि टेलीकॉम इंडस्ट्री एक आदमी से जो है वो कितना कमा रही है, लगभग 140 रुपए या 220 रुपए के आसपास। कहने का मतलब एक आदमी से वो 200 रुपए कमाएगी। मोटा मोटा हम ये समझ सकते हैं कि अगर 100 रुपए हर आदमी रिचार्ज कर रहा है और 20,000 लोग, उसको 20,000 की कमाई हो रही है टेलीकॉम, किसी भी टेलीकॉम कंपनी की, इसका मतलब एक आदमी उसको जो रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है वो 200 रुपए का दे रहा है। हम ये कह सकते हैं, इसको बोलते हैं ARPU, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। लेकिन हो क्या रहा है एक्चुअल में, सस्ता रिचार्ज करवा लिए, 239 का रिचार्ज हम तो एक बार करवा लिए, लेकिन अब उसमें 2 GB डेटा फ्री मिल रहा है, रंग से दिन भर चला रहे हैं, है ना। फिर उसके बाद वो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, डेटा नहीं खत्म होता, उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, लेकिन दिन भर वो आराम से यूज कर रहे होते हैं। इस वजह से टेलीकॉम इंडस्ट्रीज का, खासकर अगर हम जियो की बात करें या एयरटेल की बात करें जो अभी मार्केट में बने हुए हैं, इनका उसी पैसा सेम है, लेकिन ARPU जो है वो कम है। एक आदमी से जितना कमाना चाहिए वो
नहीं कमा पा रही हैं कंपनियां। इस वजह से रिचार्ज का दाम बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि एक आदमी डेटा अनलिमिटेड यूज कर रहा है। सपोज करिए अगर आप 5G वाला अनलिमिटेड वाला प्लान लेते हैं जो मौजूदा चल रहा है, अगर आप उसको लेंगे, पता चला कि आप तो पूरा का पूरा दिन अनलिमिटेड डेटा यूज कर रहे हैं और पैसा आपने केवल 350 रुपए दिए। गजब है। जबकि यही पैरामीटर अगर हम दूसरे देशों की बात करें ना, तो 3000 से लेकर के 6000 रुपए तक एक आदमी से एवरेज रेवेन्यू टेलीकॉम जितनी कंपनीज हैं वो कमाती हैं। हमारे यहाँ क्या है, एवरेज निकाला जाए तो 140 से 220 रुपए पर हेड निकलता है। तो कैसे सरवाइव करेंगे टेलीकॉम को, जितनी भी इंडस्ट्रीज है कैसे मार्केट में बनी रहेंगी। अच्छा, दूसरा एक और भी प्रॉब्लम आ रहा है कि भाई सबसे पहले जैसे देखा जाए कि 239 रुपए का जो शुरुआती रिचार्ज है लोग, मतलब जिसमें डेटा और 1.5 GB डेटा और जिसमें वॉइस कॉल से सब सारी चीजें फैसिलिटीज मिलती हैं, उसमें हम देखेंगे कि उसमें सारी की सारी चीजें मिलती हैं। और तो कुछ आप उसी में रील देखिए, यूट्यूब देखिए, और तो साथ में आप OTT भी देखिए, जैसे वेब सीरीज देखने के लिए आप Amazon प्राइम वीडियो देख लीजिए, है ना। तो ये सब भी प्लान उसी 239 में मिल जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, सेम प्राइस पे हमें हैवी इंटरनेट यूज करने का मौका मिल रहा है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो इंटरनेट को हम इस तरीके से यूज कर रहे हैं सेम प्राइस पे कि मतलब ट्रैफिक ज्यादा है रोड पे, लेकिन टोल का जो दाम है वो एकदम सेम है और वही है, और मतलब उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है। तो हमारे समझ से ट्रैफिक अगर ज्यादा बढ़ रही है तो टोल भी थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा जनता के पॉकेट को देखते हुए। अगले फैक्टर की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट का रोल क्या है। गवर्नमेंट का रोल दोस्तों इसमें यह होता है कि जितने भी ये स्पेक्ट्रम बिछाए जाते हैं, जितने भी एयर में हम जियो फाइबर कह सकते हैं जो नेटवर्क की लेंस बिछाते हैं, तो उसमें गवर्नमेंट और टेलीकॉम कंपनीज के बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि भाई ठीक है, आप 5G नेटवर्क चलाओ, ठीक है, 5G नेटवर्क का जो है आप स्पेक्ट्रम बिछाओ, स्काई में ले जाओ, नेटवर्क ले जाओ, प्रोवाइडर्स को कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करो, बट हमें उसकी एक मिनिमल फीस चाहिए या मिनिमल हमको एक प्रॉफिट चाहिए। तो एक एग्रीमेंट कह सकते हैं, बॉन्ड साइन होता है टेलीकॉम इंडस्ट्रीज और जो है गवर्नमेंट के बीच में। तो जब वो बॉन्ड साइन होता है तो स्पेक्ट्रम जो है बिक जाता है, तो उसकी एक फीस जो गवर्नमेंट वसूलती है टेलीकॉम इंडस्ट्री से, वो इकट्ठा नहीं वसूलती है एक्चुअल। अब जैसे हम यहाँ पर बता रहे थे कि 88,000 करोड़ रुपए अगर होगा तो इकट्ठा कौन कंपनी दे पाएगी, तो उसका तो पूरा का पूरा लुटिया डूब जाएगा। लेकिन अब बात करें हम कि स्पेक्ट्रम फीस जो है वो सरकार लेती कैसे है, वो बॉन्ड में लेती है, वो धीरे धीरे लेती है, मतलब इस साल से इतना लेंगे, अगले साल से इतना। अच्छा, दूसरी चीज गवर्नमेंट का रोल ये भी होता है कि लाइसेंसिंग तमाम चीजें की होती है, लाइसेंस का भी पैसा लेगी गवर्नमेंट। ये सब फीस या लाइसेंसिंग फीस या ड्यूज या जितने भी अथॉरिटी वाले फीस हैं जो गवर्नमेंट लेती है, वो कौन देगा? वो केवल और केवल मार्केट कम इंडियन टेलीकॉम जितनी भी कंपनियां वो देंगी। वो देंगे कहां से? ये वो यहीं से देंगे, रिचार्ज से करवा के ही देंगे। अच्छा, तीसरी चीज है AGR ड्यूज। अब AGR जो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू होता क्या है? एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू वो होता है दोस्तों कि जब कंपनी और सरकार के बीच में जब ये तय होता है कि भाई इतना फायदा आएगा, हमें इतना चाहिए। अच्छा, इसके बीच में एक बार डिस्प्यूट भी हुआ था। डिस्प्यूट क्या हम फैसला कह सकते हैं, फैसला एक बार आया था 2019 में। 2019 में यह हुआ था कि कंपनियां कह रही थी कि हम रिचार्ज से जितना कमाएंगे, कॉल्स से और डेटा से जितना कमाएंगे, उसका जो प्रॉफिट होगा हम गवर्नमेंट को देंगे। गवर्नमेंट क्या चाह रही थी कि नहीं, हमें इंटरेस्ट चाहिए, जो इनकम आप कमाएंगे उसका ब्याज भी चाहिए, और जितना भी रेंट से आप कमाएंगे उस पे चाहिए, एसेट सेल जो होगा उस पे भी चाहिए। तो इससे क्या हुआ कि एक जो समझौता जो टल नहीं रहा था, बीच में इंटरफेयर किया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट, ये 2019 की बात है दोस्तों, 2019 की बात है ये जो AGR की हम डिस्कस कर रहे हैं।
तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया कि अच्छा ठीक है, जो गवर्नमेंट कह रही भैया हम उसी पे मानेंगे, क्योंकि उसमें देश का फायदा है, देश के पास में पैसा ज्यादा आएगा। और इसीलिए क्योंकि गवर्नमेंट ही अनुमति देती है स्पेक्ट्रम को बिछाने के लिए, तो इस वजह से गवर्नमेंट जो कह रही थी उसी पे फैसला सुप्रीम कोर्ट 2019 में सुना दिया। सॉरी, हुआ क्या उसके बाद में, अब उसमें जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज थी उनका डेप्ट जो था वो कम करना चाह रही थी। अच्छा, दूसरी प्रॉफिट को इंप्रूव करना चाह रही थी, और 5G इन्वेस्टमेंट को रिकवर करना चाह रही थी। भाई 5G में जितने केबल बिछे थे, जितने नए टावर को अपग्रेड किया गया था, इन सबको वो कहीं ना कहीं रिकवर करने के लिए रिचार्ज का जो प्राइस है वो हाई करते करते धीरे धीरे वो चलेगी। तो ओवरऑल ये एक बेसिक फिनोमिनन हम कह सकते हैं कि किसी भी सरकार को तुरंत दोष नहीं देना चाहिए, उसके पीछे एक रीजन समझना चाहिए कि आखिर रीजन क्या है जो इन्फ्लेशन इतने हो रहे हैं, वो रीजन क्या है। अगर हम पार्टिकुलरली रिचार्ज की बात करें जो 2026 से जून 2026 से जो महंगा होने जा रहा है, इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि इसमें कोई सरकार का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं है, उसमें हमारी भी जिम्मेदारी है। क्या हम ये समझते हैं कि 239 रुपए के डेटा पैक में हम पता चले कि पूरा महीना यूज कर रहे हैं, पूरा मंथ बीत जा रहा है, उसी OTT भी देख रहे हैं और गेमिंग भी कर रहे हैं और रील्स भी अनलिमिटेड देख रहे हैं, है ना। तो अच्छा, इंटरनेट सर्फिंग भी कर रहे हैं। तो बाकी देशों में ऐसा नहीं है। बाकी देशों में तो 239 रुपए में 350 रुपए में भाई साहब एक बेसिक प्लान भी नहीं मिलेगा। इंडिया में तो तब भी बहुत मिल जा रहा है आपको, सोचिए। और ये सब जैसे मैं बता रहा था, 88,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अगर जियो ने किया है, 43,000 करोड़ रुपए का अगर एयरटेल ने किया है, यार मामूली बात है। ये सब कहां से वसूलेंगे? सरकार क्यों देगी अपने पास से भाई? ये तो हमें लोगों से वसूलेंगे, क्योंकि वी आर द कंज्यूमर। तो इस वजह से जो है थोड़ा सा प्राइस हाइक हुआ है। बाकी इसमें और कोई सोचने वाली बात नहीं है कि जून से बहुत ज्यादा महंगा होने वाला है तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। हाँ, एक चीज ये हो सकती है कि जल्दी रिकवरी करने के लिए रिचार्ज का जो पैसा है वो तो भाई बढ़ाएंगे कंपनी, जो जून से होने जा रहा है 2026 से। लेकिन जो एक चीज ये भी है कि जितने भी सस्ते प्लान होंगे वो कंपनियां कोशिश करेंगे कि उसको हटा दिया जाए, कि 239 वाला नहीं भैया, 500 रुपए का जो है सीधा 6 महीना कराओ। मतलब एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ये भी हो सकता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि 5G प्लान को ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा लेने के लिए, कि कंज्यूमर से कंपनियां कह सकती हैं कि भैया ऐसा है, 5G का अब जमाना है, 5G फोन खरीदिए, सबके पास में होना चाहिए, और 5G का प्लान आप ज्यादा लीजिए, जिससे कि आप अनलिमिटेड उसी पैसे में यूज कर पाए, बशर्ते वो पैसे का दाम थोड़ा सा वो बढ़ा देगी कंपनियां। तीसरा, कंपनियां क्या कर सकती हैं, एनुअल रिचार्ज के लिए आपको ज्यादा उत्साहित करेंगी कि आप महीने का रिचार्ज मत करिए, आप एक काम करिए, 1 साल का एक बार में रिचार्ज कर लीजिए, छुट्टी, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि आपका फोन अगर खराब हो जाए तो 1 महीने का तो वो भी खराब हो जाएगा। ऐसे केसेस आप इधर उधर से सुनने को मिलते हैं फिलहाल। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, ये फ्यूचर तो ऐसा हो ही सकता है, लेकिन एक चीज ये भी हो सकती है कि प्राइस जब कंपैरिजन होगा तो वहां पर भी एक कंपटीशन आएगा कहीं ना कहीं। मान लीजिए जैसे अभी एयरटेल है, VI है और जियो है, इसमें भी जब कंपटीशन होगा तो बाद में ये भी हो सकता है कि प्राइस कुछ घटे भी, या हो सकता है और बढ़ जाए। फिलहाल आप लोगों का क्या कमेंट है इस पे, आप हम लोगों को जो है हमारी टीम को और हमको जरूर बताइएगा। तो आपके लिए सब कुछ फ्री है, कहने का मतलब ये रिचार्ज नहीं फ्री है, ध्यान दीजिएगा, रिचार्ज नहीं फ्री है, बट ये है कि आपके लिए सोचने के लिए एक चीज जरूर आप फ्री है, जो आखिरी में लाइन जो बचती है, आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए या क्या हो सकता है, ये आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे हम दूसरे किसी वीडियो में, फिर हम आपको बताएंगे कि अगर रिचार्ज महंगा होता है तो उसके पीछे क्या कहानी है, इससे ज़्यादा बताएंगे, कोशिश करेंगे। अगर ऐसे ही रहता है तो उसके पीछे क्या कहानी रही जिससे कि रिचार्ज का दाम वैसे ही रहा, ये भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल अगर जून 2026 से बढ़ता है दाम तो जरूर आप कमेंट करके बताएं कि आपकी क्या राय है। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।